पाकिस्तान का गजा पर इसराइली हमले मुकम्मल बंद करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी पर इसराइल को जवाबदेह बनाने और इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने पर जोर। SCO प्लस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस है, जंगी जराइम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ात से मुताल्लिक़ अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक़ मुआहिदे की कोशिशें तेज़ हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम मक़ासद हासिल होने तक जंग जारी रखेंगे। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने PTI को 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी। स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत में PTI के वकील ने कहा NOC नहीं दिया गया, बल्कि आज एक दिन पहले अदालत को आगाह किया गया। जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा ज़िला इंतज़ामिया ने आपको जलसे की इजाज़त तो दे दी है, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं, क्या डिप्टी कमिश्नर अब लोगों को भी निकाल कर लाए? पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है और कहा है कि कल मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं निकला, इतने टैक्स से कारोबार नहीं चल सकते। आज रात से मुल्क भर के पंप्स ड्राई करना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान ने जबरी हिरासत पर अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप और मजहबी आज़ादियों पर अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तमाम पाकिस्तानी शहरियों को मजहबी आज़ादियाँ आईन और कानून के तहत मुयस्सर हैं, जिनके तहत वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर कहा पाकिस्तान मुतहर्रिक जमहूरियत है, मुल्क की अदालतें पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक फ़ैसले करती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफ़गान अबूरी हुकूमत से कालादम TTP समेत तमाम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा दोहराया। सिंध हुकूमत का आवाम को घर बैठे गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करने और नीलामी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का भी ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ज़िला जनूबी में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नया दफ्तर खोलने और शाम के औकात में काम करने का भी फैसला। शर्जील मेमन ने इजलास में हुकाम को रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मागला पहाड़ियों पर शजरकारी के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में तकरीब से खिताब में कहा मागला एवेन्यू को मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा, जिससे मुसाफिरों के लिए इस्लामाबाद पहुँचने में आसानी पैदा होगी। मागला ट्रेल्स को एक्सप्रेस वे से मिलाने का मंसूबा शुरू किया है। सीरीना चौक में अंडरपास और F9 पार्क चौक में फ्लाईओवर की तामीर जल्द शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पूरे सूबे में रोटी, आटे और आटे से बनी अशिया की कीमतों को सख्ती से बरकरार रखने की हिदायत। कहा कीमत में कमी का पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। पंजाब भर की इंतज़ामिया को सख्त चेकिंग की हिदायत भी दी। सरकारी कीमतों की खिलाफ वर्जी करने वालों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटने का हुक्म दे दिया। कहा वो ज़ाती तौर पर रोटी, आटे की कीमत चेक करेंगी और आवाम से फीडबैक भी लेंगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफेखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाए। ई परमिट के बगैर गंदम और आटे की तरसील की इजाज़त नहीं होगी। महकमा खुराक ने गंदम और आटे की नकल हमल से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर से गायब होने वाला 4 दिन का बच्चा न मिल सका। बेटे की जगह मुर्दा बच्ची देने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक वालिद 1 जुलाई को अपने 4 दिन के बेटे को इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल लाया। शाम 5 बजे अस्पताल अमले ने उसको कपड़े में लिपटा बच्चा देकर कहा कि उसका बेटा फौत हो गया। गुजरावाला जाकर देखा तो बच्चे की जगह मुर्दा बच्ची थी। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वालिद गखड़ से बच्चे को तशवीशनाक हालत में लाया। वालिद से बच्चा वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने को कहा तो उसने इनकार किया। डॉक्टर्स के मशवरे के खिलाफ अहले खाना ने बच्चा डिस्चार्ज करवाया। अस्पताल की तमाम CCTV वीडियो में कहीं भी बच्चा तब्दील नहीं हुआ।
बच्चे को बच्ची में तब्दील करने का इल्ज़ाम झूठा है। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे के वालिद इरफान का वीडियो बयान जारी कर दिया। इरफान कह रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी पर बच्चा लेकर जा रहा है। बच्चे को कुछ हुआ तो अस्पताल जिम्मेदार न होगा। मुल्क में अद्वियात की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 23% से ज़ायद का इजाफा। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मई के मुकाबले में जून में अद्वियात की कीमतें तकरीबन 2% महंगी हुई। जून में डॉक्टर क्लिनिक की फीसों में सालाना बुनियादों पर 9% से ज़ायद का इजाफा हुआ। मेडिकल टेस्ट की फीसों में सालाना बुनियादों पर 15% और अस्पतालों की सहूलियात में 14% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। राजनपुर में खातून से ज्यादती का इल्जाम लगाकर एक शख्स को बेटी वनी करने की सजा देने वाली पंचायत फरार हो गई। पंचायत ने रुझान के गुलाम अकबर पर पड़ोसी खातून से ज्यादती का इल्जाम लगाया। फैसला सुनाया कि बदले में गुलाम अकबर अपनी 11 साल बेटी वनी करे। मुबैना मुस्लिम खानदान खुद फैसला करेगा कि लड़की की शादी किससे होगी। पुलिस ने गुलाम अकबर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके पंचायत के 7 मफरूर अरकान की तलाश शुरू कर दी। मुल्क के मज़ीद 3 इलाकों में पोलियो वायरस की तस्दीक। एबटाबाद और गवादर के माहौलियाती नमूनों में पहली बार पोलियो वायरस पाया गया। रावलपिंडी के इलाके ढोक दलाल में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। अब तक 49 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पंजाब हुकूमत का सूबे के तमाम दाखिली और खारिजी पॉइंट्स पर पोलियो काउंटर कायम करने का फैसला। रवा साल अब तक मुल्क भर में 8 बच्चे पोलियो से मुतासर हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि एक साहब सोशल मीडिया पर बच्चियों के स्कूल जाने के खिलाफ मुताल्लिक़ फतवे दे रहे हैं। बच्चियों की तालीम के बारे में रसूल पाक के अहकामात, फरमान और अहादीस मुबारका मौजूद हैं। उसकी मुखालिफत में फतवा जारी करना या हुक्म देना खुद एक जुर्म है। सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत करप्शन है। उस वक्त के रिकॉर्ड चेक करें, वो खुद क्या गुल खिलाते रहे। चेयरमैन कायमा कमेटी परवेज रशीद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने बताया कि बलूचिस्तान की 42% सड़कें NHA के पास हैं, एक भी टोल प्लाजा नहीं। जाम सैफुल्ला खान ने कहा कि कराची से हैदराबाद सड़क मोटरवे नहीं है, आए दिन हादसात होते हैं। सेक्रेटरी मवासलात बोले कि M9 का पहला 11 किलोमीटर शहर में से गुजरता है, क्या हम शहर में बाड़ लगा सकते हैं? अलहदगी से पहले बीवियों को दिए गए तोहफे बीवी की मिल्कियत हैं, वो वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट का फैसला। शहरी अरशद जमील की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। ट्रायल कोर्ट ने 2015 में दरखास्त गुजार को जहेज वापस करने और इद्दत में बीवी को मेंटेनेंस देने और बच्चे के अखराजात अदा करने का हुक्म दिया था। नारोवाल में बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस किसानों ने फसलों की काश्त के लिए बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल छोड़कर पुराने तरीके पर कुओं के पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। काश्तकारों का कहना है कि वो कुएं से पानी निकालने के लिए बैल महंगे हो गए हैं, सस्ते गधों से काम चला रहे हैं। मुतालबा किया कि सोलर ट्यूबवेल फराहम किया जाए। हुकूमत तो मुज़ाकरात चाहती है, दहशतगर्द मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते, जोर ज़बरदस्ती से अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो का बयान। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारतीय ईमा पर हो रही है। दहशतगर्द तंजीमों और रॉ का नेटवर्क बेनकाब हो चुका। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला कल होगा। सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मसूद पज़ेश्कियान और सईद जलीली में मुकाबला होगा। और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल से पंप्स की बंदिश के ऐलान पर हुकूमती कमेटी का इजलास जारी। पेट्रोलियम डिवीजन और FPR के हुक्काम के इजलास में शिरकत। इजलास में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुतालिबात का जायजा लिया जा रहा है। सराय के मुताबिक मुतालिबात की मंजूरी पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुतालिबात मंजूर न होने पर कल हड़ताल की कॉल दी है।